पिछले 18 महीने में स्टॉक मार्केट करीब डबल हो गया है। ऐसे में हमारे पास इससे जुड़े सवाल आना स्वाभाविक है। आइए इसी तरह के एक सवाल को देखते हैं। डियर टीम, मैं कई साल से फिक्स डिपॉजिट, LIC पॉलिसीज और PPF अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं और कुछ टाइम पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। मेरी उम्र 40 साल है। उम्मीद करता हूं कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मेरे पास 10 करोड़ रुपए का फंड हो जाएगा। कृपया बताइए कि मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। डेफिनेटली ये सवाल इजी सवाल नहीं है, लेकिन इसके बारे में अच्छी बातें ये है कि ये एक क्लियर गोल है जो 10 करोड़ रुपए का है। और दूसरा, आपने टाइम भी बताया है, 60 - 40 मतलब गोल अचीव करने के लिए 20 साल का टाइम है। और आपने FD, एंडाउमेंट पॉलिसी और PPF जैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में पहले से ही कुछ इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारी प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम कई ऑप्शंस के साथ इस इन्वेस्टर की हेल्प करेंगे, कुछ पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल। इस 10 करोड़ रुपए के फंड के गोल के लिए कई रास्ते बताने का ऑब्जेक्टिव ये उम्मीद जगाना है कि फाइनली एक अच्छा रास्ता मिलेगा जिसका इस्तेमाल करने के लिए इन्वेस्टर रेडी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में 10 करोड़ रुपए का फिगर बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन किसी दूसरे प्लान की तरह एक फाइनेंशियल प्लान 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या स्टार्टिंग कैपिटल। दूसरी, एनुअल रिटर्न। और तीसरी, टाइम पीरियड, जो इस केस में 20 साल है। 10 करोड़ रुपए के गोल को अचीव करने के लिए जरूरी होगा कि हम ये जाने कि हमें कितना इनिशियल कैपिटल और एनुअल रिटर्न अगले 20 साल के दौरान चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए हैं, तो अगले 20 साल में 26% का एनुअल रिटर्न आपको 10 करोड़ रुपए के गोल तक पहुंचा सकता है। ये एक सिंपल मैथ है जिसे कोई भी कर सकता है। 10 लाख में 1 + 26% से मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह 10 लाख में 1.26 से मल्टीप्लाई कर 20 का पावर देने पर 10 करोड़ आता है। अगर आपके पास ज्यादा इनिशियल कैपिटल है, तो हमारा अनुमान है कि 40 साल के एक इन्वेस्टर के पास ये होगा तो और भी बेटर है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने के लिए 25 लाख रुपए है, तो 20 साल में 20.3% के अनुमान से एनुअल रिटर्न एक्चुअली आपको 10 करोड़ रुपए दे देगा। ये बहुत ही सिंपल है। एंड आई एम श्योर कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति कैसे अगले 20 साल तक एनुअल 20% या 25% रिटर्न पा सकता है। ये इम्पॉसिबल है। हाँ, ये डिफिकल्ट और करीब इम्पॉसिबल है, लेकिन पास्ट को देखने पर पता चलता है कि न सिर्फ 1 या 2 या 3 बल्कि इंडिया में ऐसे 19 फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में 20% से ज्यादा CAGR दिया है। हालांकि इस मामले में हमारी सोच कंजर्वेटिव है और हम ऐसी किसी चीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहेंगे जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो, जैसे कि एनुअल रिटर्न। लेकिन एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में है, वो है इनिशियल कैपिटल, और ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब हम में से ज्यादातर लोगों के पास 10 लाख या 25 लाख रुपए रखे नहीं होते हैं। आइए इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। मेरा मतलब है कि अभी ये जानना जरूरी है कि कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड रिटर्न से कम रिटर्न दे रहे हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि कई दूसरे इन्वेस्टर्स की तरह 40 साल के इस इन्वेस्टर ने फिक्स डिपॉजिट, PPF और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट किया है। इनमें से करीब सभी 5 से 7% रिटर्न दे रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम कि इस इन्वेस्टर ने तब PPF में इन्वेस्ट करना शुरू किया था जब उसने नौकरी करनी शुरू की थी और हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। तो पिछले 15 साल में PPF अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट करीब 30 लाख रुपए होगा। और चूंकि इन्वेस्टर PPF अकाउंट के पैसे 15 साल के लॉक इन पीरियड के बाद निकाल सकता है, 30 लाख रुपए का यह अमाउंट 10 करोड़ रुपए के गोल को अचीव करने के लिए ELSS फंड में डाला जा सकता है। इसके अगले 20 साल में बेटर रिटर्न देने की संभावना है और सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। PPF के अलावा आपके स्टार्टिंग कैपिटल का दूसरा सोर्स एनुअल बोनस भी हो सकता है, जो ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉइज को साल में एक बार मिलता है। यह बोनस आमतौर पर CTC का करीब 12 से 15% होता है।
ये आपकी सैलरी के अनुसार कुछ हजार या कुछ लाख रुपए हो सकता है। अमाउंट चाहे जो भी हो, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि हर छोटे कंट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एक फिक्स डिपॉजिट हो सकता है जिसे आप ब्रेक करना चाहते होंगे, या आप कुछ नया कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स से 0 इंटरेस्ट पर वन टाइम लोन ले सकते हैं। इस बारे में आपको अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी होगी, लेकिन इस ऑप्शन के बारे में सोचा जा सकता है। अब यह देखना होगा कि आपके पास क्या है और आप अगले 20 साल के लिए कितना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बाद में बढ़कर पूरा 10 करोड़ रुपए हो जाएगा, या कम से कम इसका एक बड़ा हिस्सा होगा। 10 करोड़ की वेल्थ बनाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है और इसके लिए एसआईपीज का रास्ता सबसे इफेक्टिव है। एसआईपीज या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक टेक्निक है जिसमें इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड अमाउंट पहले से तय टाइम पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब एसआईपी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे एक्सपीरियंस बेस्ड रूल्स हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसे एक रूल के बारे में अक्सर बातचीत होती है, इसे 15-15-15 रूल कहा जाता है। ये रूल कहता है कि अगर आप 15,000 रुपए का मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं और इस एसआईपी को 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और आपका म्यूचुअल फंड या ये एसेट एनुअल 15% रिटर्न देता है, तो आपके लिए 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का फंड रेडी हो जाएगा। इस तरह हर मंथ 15,000 रुपए 15 साल के लिए 15% पर हमें 1 करोड़ रुपए देता है। लेकिन ये 15-15-15 रूल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम इसे 15-15-30 रूल में बदल देते हैं। इसका मतलब है कि 15,000 रुपए 15% के रेट से, लेकिन इस मामले में हम टाइम बढ़ाकर 30 साल कर देते हैं। ऐसा करने से हमें कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है और 15-15-15 रूल में जो फंड 1 करोड़ रुपए हुआ होता, अब 15-15-30 रूल के इस्तेमाल से बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो जाता है। इस तरह अगर आप 20 साल या 30 साल से ज्यादा के हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल पूरे करने के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड का बेनिफिट उठाना चाहिए और एसआईपी के रास्ते से डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। आफ्टर ऑल हमारे पास 30 साल का टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 20 साल है और हम स्टॉक से 15, 20 या 25% एनुअल रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। इस केस में एक अच्छा प्रैक्टिस ये होगा कि हम अलग अलग टाइम और एनुअल रिटर्न के आधार पर कई तरह की पॉसिबिलिटीज को एग्जामिन करें। इससे हमें हर मंथ इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी का सही अमाउंट तय करने में हेल्प मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट पर 20 साल में 12% रिटर्न का कंजर्वेटिव अनुमान लगाते हैं, तो एक एवरेज इन्वेस्टर को 10 करोड़ रुपए फंड का गोल अचीव करने के लिए हर मंथ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। इसी तरह एक इन्वेस्टर जो ज्यादा कंजर्वेटिव है, अगर वो 9% एनुअल रिटर्न का अनुमान लगाता है, तो उसे 10 करोड़ रुपए के गोल को अचीव करने के लिए मंथली करीब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। अब यह कहना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा कि एसआईपी में निवेश कभी सेम नहीं रहता। इसका मतलब है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स टाइम के साथ एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते रहते हैं। इसे स्टेपिंग अप एसआईपी भी कहते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना है। एग्जाम्पल के लिए, हमने हिसाब लगाया है कि 10 करोड़ का गोल अचीव करने के लिए हम 12% एनुअल रिटर्न के अनुमान के साथ अगले 20 साल के लिए 1 लाख रुपए का मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपए नहीं है, तो भी 10 करोड़ रुपए का गोल कई ऑप्शंस को मिलाकर अचीव किया जा सकता है। हमने ये अज्यूम किया है कि इन्वेस्टर फ्यूचर में एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाएगा। एग्जाम्पल के लिए, पहले महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जगह इन्वेस्टर करीब आधे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, जो कि 55,000 रुपए है, और फिर हर साल कंट्रीब्यूशन को 10% से बढ़ा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि सिर्फ 20,000 रुपए से एसआईपी शुरू किया जाए और हर साल इस अमाउंट को 22% बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं कि कुछ साल बाद यह काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। आपने देखा कि कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका यूज किया जा सकता है और हर ऑप्शन के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। पॉसिबली आपको कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के दौरान हमने ऐसे कुछ लोगों से बातचीत की जिनकी उम्र 30 या 40 साल से ज्यादा थी।
इसका ऑब्जेक्टिव ये जानना था कि ये लोग वेल्थ जुटाने के लिए किस तरह के तरीके अपना रहे हैं। और ये कंक्लूजन आया कि लमसम अमाउंट के साथ एसआईपी के रास्ते इन्वेस्टमेंट से 10 करोड़ रुपए जैसा बड़ा फंड जुटाना और प्रैक्टिकल हो जाता है। आइए इसे कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपए का स्टार्टिंग कैपिटल है। अब इस 10 लाख रुपए से 20 साल में कंपाउंड तरीके से जुटाई गई वेल्थ करीब उतनी ही होगी जब हर महीने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 20 साल तक किया जाता है। इसका हमारे टेबल के मुताबिक मतलब यह है कि हर महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बजाय 90,000 रुपए के एसआईपी से हमारा गोल अचीव हो सकता है। और इसी आधार पर अगर स्टार्टिंग लमसम अमाउंट ज्यादा होगा, मान लीजिए 30 लाख या 50 लाख, तो एसआईपी का मंथली अमाउंट कम हो जाएगा। हमारे मुताबिक इनिशियल लमसम अमाउंट और एनुअल बोनस के कॉम्बिनेशन और एक मंथली एसआईपी एक्चुअली कई करोड़ रुपए की वेल्थ जुटाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में फंड जुटाने के दौरान कई इन्वेस्टर्स कुछ जरूरी बातों को इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं। यहां हम उनके बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें इन्वेस्टर पैसा लगाता है। क्योंकि हमारे 40 साल के इन्वेस्टर के पास सिर्फ 20 साल का टाइम बचा है, तो उसे एसेट्स और फंड्स के चुनाव के दौरान एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें से कम 80% पैसा स्टॉक्स में जाना चाहिए। इससे पोर्टफोलियो में काफी उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट पर 12% या ज्यादा रिटर्न कमाने का सबसे टेस्टेड तरीका है। और यह बताने के बाद यह जानना जरूरी है कि पोर्टफोलियो को बिटकॉइन जैसे स्पेक्युलेटिव एसेट से दूर रखना होगा। बिटकॉइन ने कभी बहुत ज्यादा रिटर्न तो कभी बहुत ज्यादा लॉस दिया है। प्लानिंग के प्रोसेस में हमें दूसरी बात यह समझनी होगी कि जब आपका फंड 10 करोड़ रुपए के गोल के करीब पहुंचता है, तो इस फंड का बड़ा हिस्सा स्टॉक से निकालकर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देना ही समझदारी होगी। फिर से हम अपने एग्जाम्पल पर वापस आते हैं, जिसमें हमने अपने पूरे सिमुलेशन में एनुअल 12% रिटर्न लिया था। लेकिन इस प्लान को बेहतर बनाने का तरीका यह हो सकता है कि हम पहले 17 साल के लिए 13% और उसके बाद के अंतिम 3 साल में अनुमानित रिटर्न को घटाकर काफी कम 7 से 8% कर दें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह समझ लेना जरूरी है कि हमने इन सिमुलेशन में कहीं भी इन्फ्लेशन और टैक्स की बात नहीं की है, और इन्हें इस वीडियो में शामिल नहीं करने का रीजन इस प्लानिंग प्रोसेस को जितना हो सके उतना इजी बनाना है। हालांकि अगर आप इन्हें शामिल करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% है और इन्फ्लेशन के लिए आप 6% रेट का अनुमान लगा सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव प्लानिंग प्रोसेस पर फोकस करना है, और हमने इसके लिए 10 करोड़ रुपए के गोल को एग्जाम्पल के तौर पर लिया है।